नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शर्मा शर्मा टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये I2C प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है और जितने भी डिजिटल डिवाइस आते हैं उनमें ये आपको देखने को मिलता है कि SCL SGA लाइन आखिर ये काम कैसे करती है और इसका काम क्या है और इसे ये वर्किंग कैसे कर रहा है। इसको एक आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। आपको टेक्निकल भाषा में समझाऊंगा तो उसमें थोड़ा समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी और समझ में भी शायद ना आए। मैं एक आसान भाषा में आपको समझाता हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए ये काम कैसे करता है और ये आखिर है क्या। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा I2C प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन इंटरग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसमें सिर्फ दो लाइनों से ही पूरी कम्युनिकेशन हो जाती है, यानी कि जो डिवाइस है उन डिवाइसों से बातचीत होती है। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत से डिवाइसों में मदरबोर्ड में आपको ब्लूटूथ, वाईफाई और अलग अलग से जैसे HDMI ये सभी चीजें लगी होती है और VGA, ये सारी चीजें आप जब उनको देखोगे तो उसमें एक नाम लिखा हुआ दिखेगा कि उस लाइन में जो उसके लाइन है वहां पे SCL SDA लिखा हुआ है। तो ये पैरेलली जुड़ा होता है यानी CPU से। और जो स्लेब है वो कई सारे हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि ब्लूटूथ, वाईफाई, डोंगल, यानी अलग अलग डिवाइस का अलग अलग स्लेब मान लीजिए। ये स्लेब 1 2 3 है और मास्टर है। ये इन सभी को कंट्रोल करने का काम मास्टर का है। तो मास्टर क्या करता है, यहाँ से एक क्लॉक जनरेट करता है। ठीक है, सभी को। और सभी पे देखिए यहाँ पैरेलली जा रहा है, इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है। और एक ये डेटा लाइन है, इस लाइन से डेटा भेजा भी जाएगा और डेटा रिसीव भी किया जाएगा। तो मैंने एरो का निशान कर दिया है, एक डेटा इधर भी जाएगा और डेटा इधर आएगा। और क्लॉक जो है वो सीधा इधर से जाएगा, यानी क्लॉक कंट्रोल का काम इसका है और डेटा भेजने का काम इसका भी है और इनका भी है। यानी ये भेजेगा तो ये रिसीव करेगा और ये भेजेगा तो ये रिसीव करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को डेटा भेजने और लेने का काम करते हैं। रीड एंड राइट, आपने देखा होगा, आपको पैनल आईडी रीड करनी है, राइट करनी है, तो इसी दो लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है रीड और राइट करने का। और दो रजिस्टर भी आपको देखने को मिलता होगा, 4K 7 और 10K 100 ohms। वो रजिस्टर, ये इस पे निर्भर करता है कि आपकी VCC जो सप्लाई दी गई है वो कितनी है, उसके अनुसार यहाँ पे इसको रजिस्टर दिया जाता है। ये पुल अप रजिस्टर बोलते हैं इसको, यानी कि इसको, इस लाइन को हमेशा हाई करके रखा जाता है। अब इसको सरल भाषा में हम समझते हैं तो ये समझ लीजिए, ये स्लेब 1 है और ये स्लेब 2 है, स्लेब 3 है। और हर स्लेब का एक अपना एड्रेस है और इन सभी एड्रेस की जानकारी इस मास्टर के पास है। अगर मास्टर को इन तीनों में से किसी भी स्लेब से अपनी कम्युनिकेशन या बातचीत करनी है, या डेटा लेना है या डेटा देना है, तो मास्टर क्या करेगा, यहाँ से क्लॉक जनरेट करेगा एक समय। उस समय पे ये डेटा सेंड किया। मान लीजिए इसको 2 नंबर स्लेब से बातचीत करनी है, तो इसने 2 नंबर स्लेब के लिए एक डेटा सेंड किया, तो वो इसके एड्रेस को भेजा। यहाँ से इसने बोला 2 नंबर से मुझे बात करनी है, मगर ये लाइनें तो आपस में जुड़ी हुई हैं तीनों पैरेलली। तो जो चीज ये बोलेगा या भेजेगा तो वो तो इन सभी के पास जाएगा, मगर बात तो करनी है मैं 2 नंबर से। तो ये क्या करेगा, ये तीनों को भेजेगा और पहला ये पढ़ेगा, 1 नंबर वाला इसको पढ़ेगा कि भैया ये मेरा तो है नहीं, ये स्किप कर देगा। फिर ये 2 पे आएगा, ये पढ़ेगा, हाँ भाई ये मेरा है। 3 पे जाएगा, ये भी स्किप कर देगा। तो जो 2 नंबर वाला है वो जैसे ही इस एड्रेस को पढ़ेगा और ये मैच करेगा, मैच करने के बाद ये यहाँ से रिटर्न इसको डेटा भेजेगा।
कि मेरे आपके द्वारा भेजा गया डेटा मुझे रिसीव हो गया है। अब ये क्या करेगा, इससे कनेक्ट हो जाने के बाद ये लाइन बंद हो जाएगी और इसका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी लाइन पे आप काम कर रहे हैं उससे। तो सपोज कीजिए कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं, ब्लूटूथ के लिए आपने डिवाइस को कनेक्ट किया। आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होने से पहले यहाँ से एक डेटा जाएगा, इसको ब्लूटूथ डिवाइस को डिवाइस पढ़ेगा, उसको फिर भेजेगा कि भैया जो डेटा आपने भेजा है वो मुझे रिसीव हो गया, और उसके बाद इसका काम खत्म। आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, अब जो चीज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी परमिशन मिल गई इसको। तो उसी तरीके से सरल भाषा में हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति दिल्ली में है और दूसरा व्यक्ति किसी अदर स्टेट में है, और जो भेजने वाला है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, और इसे अदर स्टेट वाले, मान लीजिए यहाँ पे मुंबई भेजना है, तो इसने एक चिट्ठी भेजी इस पते पे। तो इसके पास, मास्टर के पास इस व्यक्ति का एड्रेस होना जरूरी है। इसका एड्रेस इसके पास आ गया। इस व्यक्ति ने दिल्ली से चिट्ठी भेजी इस पते पे। अब इस पते पे इसने मान लीजिए आज की डेट में भेजा 4 बजे, ये समय 4 बजे का है, और इसको समय यहाँ तक पहुंचने में इसको इतना समय लगेगा। ठीक है, इसको इतना समय लगेगा, तो ये चिट्ठी पहुंची, पहुंचने के बाद इसके पते पे डाकिया लेके गया। अब डाकिया, अब ये 4-5 लोग भी वहीं रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको मिल जाएगी चिट्ठी या इसको मिल जाएगी। अब 2 नंबर वाले जो मुंबई में है, इसको डाकिया चिट्ठी लेके गया इसके पते पे, इस व्यक्ति से बोलता है कि भैया आपकी एक चिट्ठी आई है आपके नाम से। तो ये डाकिया से चिट्ठी लेगा, उस एड्रेस को कंफर्म करेगा। वो एड्रेस जैसी कंफर्म होगी कि हाँ जी ये मेरे ही नाम की चिट्ठी है और ये मेरी है, और जैसे ही वो बोलेगा मेरी है, तो डाकिया इससे एक रिसीविंग लेगा, कंफर्मेशन लेगा कि हाँ जी आपको रिसीव हो गई, आप यहाँ पे बता दो। और जैसे ये रिसीविंग लेगा, तो ये जैसी फिर ये मैसेज जो है मास्टर को मिल जाएगी डाक द्वारा, कि जो आपने जो चिट्ठी भेजी है वो सही पते पे सही व्यक्ति को सही टाइम पे मिल गई है, जितना इसको समय लगा था जाने में। ठीक है, तो उस व्यक्ति को मिलने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है। इसका कम्युनिकेशन जब तक रहता है, जब तक ये चिट्ठी यहाँ तक नहीं पहुंचती है और रिसीविंग नहीं होती है, तब तक ये बंदा इससे कांटेक्ट में रहेगा, कम्युनिकेशन करता रहेगा, जब तक किससे तसल्ली नहीं हो जाती कि ये रिसीविंग हो गई। तो उसी तरीके से ये भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चलता है, और ये 2 लाइन पे ही काम करता है। कभी आपका मान लीजिए कोई ब्लूटूथ या कोई भी डिवाइस सही से वर्क नहीं कर रहा है, कभी करता है कभी नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ज्यादातर सॉफ्टवेयर करके भी देखा जाता है। और अगर सॉफ्टवेयर से नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको ये जो 2 लाइनें हैं SCL SDA, किसी भी डिवाइस की जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, तो उस लाइन की डेटा लाइन को और क्लॉक लाइन को आपको देखनी चाहिए। हो सकता है वो ब्रेक हो गई हो, या उसमें उस लाइन में जो सिग्नल और वोल्टेज ले जाने के लिए जो रजिस्टर वगैरह लगाई गई है वो डैमेज हो गई हो या हाई वैल्यू हो गई हो, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये प्रोटोकॉल काम करता है। और भी इसके अलावा प्रोटोकॉल है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये I2C प्रोटोकॉल जो है, ये इसके ऊपर वीडियो था, और ये बहुत ही मैंने आसान तरीके से आपको बताया है, एक एग्जांपल देके। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो जो भी आपके कंफ्यूजन है कि इनमें से क्या है, तो हमेशा मास्टर ही क्लॉक जनरेट करेगा तीनों के लिए, और जो डेटा लेने देने का काम है ये भी कर सकता है या ये भी कर सकता है। तो ये दोनों तरफ से मैंने एरो का निशान दे रखा है।